आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बाढ़ और लैंडस्लाइड में अब तक 22 की मौत। दिल्ली शराब नीति मामला, सीबीआई ने आरोपियों से शुरू की पूछताछ। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उतरा त्यागी समाज, नोएडा में आज जंगी प्रदर्शन। संकट में है हेमंत सोरेन सरकार, महागठबंधन की बैठक में नहीं पहुंचे 11 विधायक। चीन से तनाव के बीच सेना को फास्ट ट्रैक रूट से हथियार खरीदने की छूट देने की तैयारी में सरकार। पाकिस्तान इमरान खान पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। शी जिनपिंग और मोदी सुलझाएंगे एलएसी विवाद की गुत्थी। पेटीएम के शेयर की गिरावट पर एजीएम में उठे सवाल। सलमान ने दिया फैंस को तोहफा, लद्दाख की वादियों में लंबे बाल और स्वैग अंदाज में नजर आए भाईजान। और टीम इंडिया के लिए लकी चार्म साबित हो रहे दीपक हुड्डा, बना दिया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की वजह से भारी लैंडस्लाइड हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश के कारण हुए लैंडस्लाइड, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग लापता हो गए। वहीं 12 व्यक्ति घायल हो गए हैं। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कांगड़ा, चांबा, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिले में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सीबीआई ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ शुरू करने के दौरान 3 आरोपियों के बयान दर्ज किए। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि एजेंसी शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में मनीष सिसोदिया समेत 15 के नाम है। अधिकारियों ने कहा है कि तीनों आरोपियों को सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया, जहां उनके बयान दर्ज किए गए और तलाशी के दौरान बरामद वित्तीय लेन देन के कुछ दस्तावेजों के साथ उनका सामना कराया गया। अधिकारियों ने कहा है कि एक बार दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ बैंक लेन देन की जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद अन्य आरोपियों को भी समन जारी किया जाएगा। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में गालीबाज श्रीकांत त्यागी को लेकर सियासत लगातार जारी है। महिला से गाली गलौज के आरोपी श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज उतर आया है। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा ने 21 अगस्त यानी आज नोएडा में एक धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि स्वाभिमान मोर्चा की तैयारी पूरी है। पूरे त्यागी समाज के लोग अलग अलग जिलों से नोएडा पहुंचेंगे। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा है कि सभी अलग अलग अपनी गाड़ियों से बड़ी संख्या में लोग नोएडा पहुंचेंगे। उनका कहना है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शनिवार को महागठबंधन विधायकों की बैठक में निर्णय लिया गया है कि सत्ता पक्ष हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए एकजुट और तैयार है। सभी विधायक और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर हेमंत सरकार को अस्थिर करने की भाजपा की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। झारखंड के प्रति केंद्र के रवैये को भी बताया जाएगा। हालांकि इस बैठक में 11 विधायक नहीं पहुंचे, जिसमें कांग्रेस विधायक भी शामिल है। इससे राज्य का सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। भारतीय सेना जल्द ही फास्ट ट्रैक रूट के जरिए सीधे कोई भी रक्षा उपकरण या हथियार खरीद सकेगी। इसके लिए सुरक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत महत्वपूर्ण हथियार प्रणाली को खरीदने की मंजूरी देने की तैयारी है। इससे सुरक्षा बल अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। सरकार यह फैसला ऐसे समय में लेने जा रही है जब चीन के साथ भारत का गतिरोध चल रहा है। सूत्रों के अनुसार अगले हफ्ते होने वाली उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण अधिकार देने के मसले पर चर्चा होने की उम्मीद है। आपातकालीन शक्तियां सुरक्षा बलों को संघर्ष की स्थिति के लिए तैयारियों में सुधार करने के लिए फास्ट ट्रैक के जरिए कोई भी
नया या इस्तेमाल में लाए जाने वाले उपकरण खरीदने की मंजूरी देती है। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। अवैध फंडिंग मामले में FIA को उनके खिलाफ कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई संभव है। इस सब के ऊपर तमाम नोटिस के बावजूद भी इमरान खान अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। वे लगातार पूछताछ के लिए आने से मना कर रहे हैं। ऐसे में उन नियमों के आधार पर भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि जांच के दौरान FIA को इमरान खान की 5 ऐसी कंपनियों के बारे में पता चला है जो उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और बेल्जियम में खोल रखी है। लेकिन विवाद इस बात को लेकर है कि चुनाव के दौरान इमरान ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी किसी कंपनी का जिक्र नहीं किया है। उज्बेकिस्तान में अगले महीने होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें लगी है। इंटरनेशनल मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले महीने उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच LAC विवाद समेत अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। वहीं रिपोर्ट में कहा गया है कि जिनपिंग अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से भी मिल सकते हैं। बीते साल नवंबर में डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम की पेरेंट फर्म 197 कम्युनिकेशन ने कहा है कि कंपनी शेयर भाव पर किसी तरह का दखल नहीं रखती है। दरअसल पेटीएम की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई तब से कंपनी अपने IPO वाले निवेशकों को मुनाफा नहीं दे सकी है। कंपनी के शेयर भाव में 70% तक गिरावट आ चुकी है और जिन निवेशकों ने IPO पर दांव लगाया था वो अभी भी नुकसान झेल रहे हैं। सलमान खान आजकल अपनी फिल्म भाईजान की शूटिंग में बिजी है। इसी बीच एक्टर ने फैंस को अपने नए लुक के साथ सरप्राइज कर दिया है। दरअसल सलमान ने 19 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक्टर लंबे बालों के साथ लेह लद्दाख की वादियों में स्वैग दिखाते नजर आए। फोटो देखकर फैंस ने अंदाजा लगाया है कि यह उनकी अपकमिंग फिल्म भाईजान का पहला लुक है। सलमान के नए लुक ने उनके फैंस के एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा दी है। टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिम्बाब्वे को हरारे स्पोर्ट क्लब में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले में 5 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही KL राहुल की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दोनों देशों के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला 22 अगस्त को खेला जाएगा, जिसका अब कोई खास महत्व नहीं रहा। दूसरे वनडे में भारतीय टीम की जीत के साथ ही दीपक हुड्डा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। दरअसल इंटरनेशनल डेब्यू से लेकर दीपक हुड्डा ने अब तक भारत के लिए T20 और वनडे को मिलाकर कुल 16 मैच खेले हैं, जिसमें भारत को हर मैच में जीत मिली है। दीपक हुड्डा 2017 से कई सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन फरवरी 2022 में ही उन्हें पदार्पण करने का मौका मिला।